हेलो, चारों की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मिथुन राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं फरवरी के पहले 15 दिनों में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन, असेंडेंट या नाम राशि के मुताबिक देख सकते हैं। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग होती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their career and professional life in the first half of February? Please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their career and professional life? पहला कार्ड है एस ऑफ एयर का कार्ड। एस ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको अपने टारगेट को लेकर क्लैरिटी होगी कि किस तरह आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इस वजह से आपके प्लान, आपके स्ट्रैटेजीज़ अच्छे होंगे। आप जिस गोल को हासिल करना चाहते हैं या जिस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं बिल्कुल आप कर लेंगे। यहाँ अपने काम के प्रति ये आपका उत्साह होगा। अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप किसी तरह के सक्सेस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं। इस वजह से आप अपने उद्देश्यों की तरफ बहुत एक क्लियर माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से आप प्लान करेंगे उस प्लान के मुताबिक आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और आप अपने काम में सफलता हासिल कर लेंगे। यहाँ एस ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी रहने वाली है। जिनके जॉब का नेचर ऐसा है जहाँ पर आप लोगों के साथ आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है, सोशल मीडिया का काम है या फिर आपके जॉब काउंसलिंग से रिलेटेड आपका काम है जहाँ आपको लोगों से इंटरैक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए सफलता का समय ये हो सकता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रहेगी। आप प्रभावशाली ढंग से अपनी बात लोगों तक पहुँचा पाएंगे, इसकी वजह से आपके लिए अपने प्रोफेशनल लाइफ में सफलता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ एक गाइडेंस है कि आपको दूसरों के साथ एडजस्ट करने की ज़रूरत हो सकती है। यहाँ अगर आप टीम वर्क करते हैं, खासकर ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, तो अपने टीम मेंबर्स के साथ आपको एडजस्टमेंट बनाकर चलने की ज़रूरत होगी। ये एस ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आप अपने काम को लेकर बहुत उत्साहित हैं, बहुत एंथुजियास्टिक हैं। अपने प्लान को आप किस तरह से एग्जीक्यूट करना चाहते हैं इसके लिए आपके अपने प्लान्स हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज़ हैं। ये अच्छी बात है कि आप अपने परिस्थितियों को लेकर बिल्कुल क्लियर हैं, अपने काम के आउटकम को लेकर आपको क्लैरिटी है। यहाँ आपको अपने टीम मेंबर्स को साथ लेकर चलने की ज़रूरत होगी। उनकी बातों को भी अपने फ़ैसलों में शामिल करने की ज़रूरत होगी या उन्हें महत्व देने की ज़रूरत होगी, ताकि लोग आपके लिए कोऑपरेटिव हों और आप अपने टारगेट को आसानी से हासिल कर लें। यहाँ ज़रूरी होगा कि किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप ना आने दें या आपके टीम मेंबर्स को ये नहीं लगना चाहिए कि आप उनके विचारों को महत्व नहीं दे रहे हैं। सभी को साथ लेकर चलेंगे तो आपके लिए आपको टारगेट को हासिल करना ज़्यादा आसान होगा। नेक्स्ट है 10 ऑफ एयर का कार्ड। 10 ऑफ एयर कार्ड कहता है कि अगर अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप काफ़ी स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं, जिस तरह से अगर पिछले दिनों अपने प्रोफेशनल लाइफ में जिस तरह का प्रोग्रेस चाहते थे या अपने काम का जिस तरह से आउटकम चाहते थे वो देखने को नहीं मिल रहा था, इस वजह से अगर अपने प्रेजेंट सिचुएशन में भी आप स्ट्रेस में हैं तो बहुत जल्द आपकी वो चिंताएं ख़त्म हो जाएंगी।
यहाँ एस ऑफ एयर है, अपनी क्लैरिटी के साथ अपने गोल की तरफ आप आगे बढ़ते हैं तो वहाँ आपके लिए सफलता है। जो भी आपकी चिंताएं थी या जो भी स्ट्रेस था आपका ख़त्म हो सकता है। वैसे भी नंबर 10 एंडिंग का कार्ड होता है, तो जो भी अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप स्ट्रेस देख रहे थे या एक स्ट्रगल था आपके प्रोफेशनल लाइफ में, उन चीज़ों का अंत है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वाटर का कार्ड। नाइट ऑफ वाटर कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आप में से कुछ लोगों को के लिए हो सकता है कि आपके परफॉर्मेंस से खुश होकर किसी तरह का कोई ऑफ़र हो सकता है, जॉब से रिलेटेड ऑफ़र हो सकता है, या अगर आपका बिज़नेस है तो जिस प्लान या प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे थे उसकी सफलता की वजह से आपके काम से इम्प्रेस होकर आपके क्लाइंट्स की संख्या बढ़ सकती है, या फिर आप किसी नए प्रोजेक्ट को हासिल करने में सफल हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। नाइट ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर खुश रहेंगे। जो भी इस समय आपने मेहनत की है, जो भी आपके पास्ट एफर्ट्स रहे हैं, उसका जो भी आउटकम मिलेगा उसे लेकर आप संतुष्ट रहने वाले हैं। आपकी मेहनत का आपको पॉजिटिव आउटकम मिलता दिख रहा है। तो यहाँ पर नंबर 10 जो भी ये संघर्ष है या जो भी आपका स्ट्रेस है वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि अपने आप को नियंत्रित करने की ज़रूरत है या अपनी परिस्थितियों को धैर्य के साथ संभालने की ज़रूरत है। ये जो भी स्ट्रेस है आपका बहुत जल्द ख़त्म हो सकता है। अपने आप को अगर नियंत्रित कर अपने काम में आप डेडिकेटेड रखेंगे, फोकस्ड रखेंगे, तो आपके काम में आपके लिए सफलता है। इस सफलता की वजह से कुछ लोगों के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है, या आपने जो अपने अगर जॉब या बिज़नेस के लिए कुछ जॉब से रिलेटेड कोई इंटरव्यू दिया था या कहीं आपने अप्लाई किया था, वहाँ से आपके लिए पॉजिटिव आउटकम है, या आपने कहीं टेंडर भरा था या फिर कोई आपका प्लान पास होना था, तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वो आपका प्लान पास हो जाए या आपका टेंडर पास हो जाए। चलिए देखते हैं कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव जेमिनी साइन। व्हाट विल द एनर्जी इन देयर फाइनेंस इन द फर्स्ट हाफ ऑफ February? प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव Gemini sign. What will be the energy in their finance? पहला कार्ड है 10 ऑफ अर्थ का कार्ड। 10 ऑफ अर्थ कार्ड कहता है आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि है, खुशियां हैं, किसी तरह का फाइनेंशियल गेन है। आप में से कुछ लोगों को अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से किसी तरह का उपहार मिल सकता है, किसी तरह का आर्थिक लाभ हो सकता है, और कुछ लोग अपने लिए या अपने फैमिली मेम्बर्स के फ्यूचर से रिलेटेड कुछ प्लान्स बनाएंगे। सेविंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, इन चीज़ों से जुड़े प्लान्स बनाएंगे और उन प्लान्स के मुताबिक आप आगे बढ़ेंगे। कुछ अपने फ्यूचर के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ किसी तरह का सेविंग कर सकते हैं। ये जो भी सुख समृद्धि से जुड़ी आपने जो भी आपके प्लान्स हैं, ये बेसिकली आपके फ्यूचर से रिलेटेड होगा। सेविंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा ये आपका, ताकि आपका भविष्य सुरक्षित हो। और अगर कोई चीज़ भी परचेज़ कर रहे हैं तो वहाँ आपकी कोशिश होगी कि ऐसी चीज़ परचेज़ करें जिसका साथ लंबे समय तक बना रहे, या जो लंबे समय तक आपके लिए फ़ायदेमंद हो। ऐसी चीज़ों में आप पैसे खर्च करना चाहेंगे। नेक्स्ट है एस ऑफ वाटर का कार्ड। एस ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आर्थिक मामलों को लेकर आप खुश और संतुष्ट रहेंगे। यहाँ 10 ऑफ अर्थ है, आपको किसी से उपहार भी मिल सकता है, और ये एस ऑफ वाटर भी कार्ड कहता है कि उपहार स्वरूप आपको हो सकता है कि किसी तरह का आर्थिक लाभ हो जाए,
या प्रॉपर्टी आपको एज अ गिफ्ट मिल सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर या तो आपको किसी तरह से किसी से उपहार मिल रहा है या आर्थिक लाभ हो रहा है, या आप किसी को कुछ देना चाहेंगे। यहाँ पर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, आप किसी को कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर पाएंगे। यहाँ पर एक बेहतर आर्थिक स्थिति है जहाँ आप अपने फ्यूचर को लेकर कुछ प्लान बनाएंगे, वहाँ उसके मुताबिक आप आगे बढ़ेंगे, अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। और कुछ लोग अपनी अच्छी आर्थिक स्थिति होने की वजह से किसी तरह का किसी को उपहार देना चाहते थे तो वो दे पाएंगे आप। नेक्स्ट है द चैरियट का कार्ड। द चैरियट कार्ड, ये कार्ड कहता है कि आपके फाइनेंस में ग्रोथ है, अपने आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। जो भी आर्थिक स्थिति है, जहाँ भी अगर आपको लग रहा था कि एक ठहराव है, यहाँ से आपको ग्रोथ नहीं नज़र आ रहा था या आपकी अपनी स्टेबिलिटी फाइनेंस को लेकर नज़र नहीं आ रही थी, तो यहाँ पर ये द चैरियट कार्ड कहता है ये आपकी बेहतर आर्थिक स्थिति है, आप अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ की तरफ बढ़ने वाले हैं। यहाँ 10 ऑफ अर्थ है और ये चैरियट आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि है, फाइनेंशियल गेन है, और ये आपको अपने फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ ले जाएगी। चलिए देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their personal life in the first half of February? Please give guidance for collective Gemini sign. पहला कार्ड है द हाई प्रिस्टेस का। द हाई प्रिस्टेस कार्ड कहता है कि पर्सनल लाइफ में आप काफ़ी, आपके विचारों में एक ठहराव आएगा, आप बहुत संतुलित रहेंगे। अपनी बातें आप बहुत सोच समझ कर कहेंगे या किसी फ़ैसले को लेने में आपकी सोच बहुत गहरी होगी। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन आप नहीं लेंगे, आपके शब्दों का चुनाव बहुत सही होगा, आपके फ़ैसले सही होंगे। द हाई प्रिस्टेस कार्ड कहता है कि आप काफ़ी इंट्यूटिव रहेंगे। इन दिनों आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी रहने वाली है। अगर कोई महत्वपूर्ण फ़ैसला लेना चाहते हैं तो अपनी दिल की आवाज़ सुने। आप काफ़ी इंट्यूटिव रहने वाले हैं। जो अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर जो आप फ़ैसला लेंगे वो ज़्यादा सही होगा। दूसरे की बातों में आकर कोई फ़ैसला लेने के बजाय अपने आप पर भरोसा कर अपने इंट्यूशन को अगर आप फॉलो करते हैं तो वो ज़्यादा सही रहेगा आपका फ़ैसला। ये द हाई प्रिस्टेस कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग तो बिल्कुल बहुत पेशेंस अपना किसी सिचुएशन में बनाए रखेंगे, सोचा समझा आपका फ़ैसला होगा, बहुत नियंत्रित आपका व्यवहार होगा। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है अपने पर्सनल लाइफ में। जो भी करें बहुत सोच समझ कर करें, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुने। जो अगर कोई महत्वपूर्ण फ़ैसला लेना है तो बहुत नियंत्रित होकर अपने आप को व्यवस्थित रखते हुए कोई फ़ैसला लें। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपनी पर्सनल बातें, चाहे आप खुश हैं, निराश हैं, या आपके पर्सनल लाइफ में आपके फैमिली में क्या कुछ बीत रहा है, आप दूसरों के सामने वो रिवील ना करें। जो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है या फ्रेंड्स हैं, अगर वो आपके बहुत क्लोज़ फ्रेंड नहीं हैं तो आपको अपने तक ही उन बातों को रखने की ज़रूरत है। यहाँ कुछ बातों को अगर आप अपने तक ही सीमित रखेंगे तो ये आपको किसी स्ट्रेस से बचा सकते हैं। अगर आप हर किसी से अपने निजी बातें आप शेयर करेंगे तो कोई वो बातें आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकता है। तो कोशिश करें कि अपनी निजी बातें अपने आप तक सीमित रखें आप।
नेक्स्ट है टू ऑफ वाटर का कार्ड। टू ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि अपने पर्सनल लाइफ में आप हार्मनी फील करेंगे। यहाँ अगर किसी रिश्ते में आपकी ऐसा था कि रिश्तों में दूरी आ गई थी, कोई कम्युनिकेशन गैप रहा हो जिसकी वजह से भावनात्मक तौर पर एक दूसरे से अलगाव रहा हो, तो यहाँ आपके रिश्ते संभलते दिख रहे हैं। अगर आपकी शिकायत थी कि आप सिर्फ अपनी तरफ से ही आप किसी रिश्ते को संभालने की, अपनी तरफ से ही आपके एफ़र्ट्स होते हैं, सामने वाला वो आपको वैल्यू नहीं करते हैं, या फिर आपके जिस तरह से आप उनके लिए फ़ील करते हैं वैसा वो नहीं फ़ील करते हैं, तो आपकी वो शिकायत ख़त्म होगी। जिन रिश्तों में दूरी आ गई थी वहाँ आपके रिश्ते संभलते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपका रोमांटिक लाइफ है, और जो लोग मैरिड हैं अपने पार्टनर के साथ, आपकी अगर ऐसी शिकायत रही है कि आपके पार्टनर आपके इमोशंस को नहीं समझते हैं, या आप जिस तरह से उनके लिए फ़ील करते हैं, या आप जितना कुछ उनके लिए करते हैं उनकी तरफ से वैसे एफ़र्ट्स नहीं होते हैं, या वैसा रिश्ते को लेकर वैसी फीलिंग्स नहीं होती है, तो वहाँ आपकी शिकायतें ख़त्म होगी। यहाँ एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस शेयर करेंगे, आपके रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। चाहे ये आपका कोई रोमांटिक पार्टनर है, या आप हस्बैंड वाइफ हैं, या फिर कोई और भी रिश्ता है जहाँ कम्युनिकेशन गैप आ गया था, विचारों में दूरियाँ आ गई थी, वहाँ वो दूरियाँ ख़त्म हो रही है, आपके रिश्ते संभलते दिख रहे हैं। टू ऑफ वाटर ये कार्ड पर्सनल हार्मनी भी है। अपने रिश्तों को लेकर आप खुश रहेंगे, इस वजह से अपने भीतर भी आप हार्मनी फील करेंगे। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड। क्वीन ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड आप रहेंगे। यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस है, आपका व्यवहार नियंत्रित रहेगा, सोचा समझा रहेगा। यहाँ टू ऑफ वाटर, आप अपने आप के साथ हार्मनी में हैं, शांति है, सुकून है, इस वजह से यहाँ पर क्वीन ऑफ वाटर है। भावनात्मक तौर पर बिल्कुल आप संतुलित रहेंगे। आप अपने करीबियों के लिए बहुत मददगार रहेंगे। जो आपके क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर हैं, उनकी ज़रूरतों का आप बहुत अच्छे से ख्याल रख पाएंगे। उन्हें किस तरह की उनकी भावनात्मक ज़रूरतें हैं, या किस तरह से आप किसी सिचुएशन में उनका साथ दे सकते हैं, या क्या कर सकते हैं उनके लिए, ऐसी आपकी सोच होगी। आपके साथ की वजह से कोई हील हो सकता है, किसी की मुश्किलें आसान हो सकती है। तो यहाँ पर पर्सनल लाइफ को लेकर आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी में रहने वाले हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।